मेरे चैनल खानान वाला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 का चैप्टर नंबर 2, जो रिटर्न्स, नोटिसेस और रिकॉर्ड्स के बारे में है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक माइन के अंदर सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल सेफ्टी का औजार क्या हो सकता है? आपके दिमाग में शायद पिकैक्स, ये एक मजबूत हेलमेट या फिर कोई हाईटेक मशीन आएगी। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि वो एक पेन हो सकता है? जी हाँ, एक पेन। आज हम समझेंगे कि कैसे ये सारी कागजी कार्रवाई, जिसे लोग अक्सर सिर्फ फॉर्मेलिटी समझते हैं, असल में हर माइन की सुरक्षा और उसकी जवाबदेही की बुनियाद है। देखिए, हर माइन की एक शुरुआत होती है और कानून की नज़र में ये शुरुआत एक बहुत ही खास डॉक्यूमेंट से होती है। हम इसे कह सकते हैं उस माइन का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। ये है रेगुलेशन 3, जिसे कहते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग। यही वो पहला कागज है जो एक माइन को एक ऑफिशियल पहचान देता है। तो ये जन्म प्रमाण पत्र बनता कैसे है? रेगुलेशन 3 हमें 3 सीधे साधे कदम बताता है। सबसे पहला, चीफ इंस्पेक्टर को एक फॉर्मल नोटिस भेजना होगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। दूसरा, उस नोटिस के साथ माइन के प्लान्स, यानी उसके नक्शे, जिसमें उसकी बाउंड्री, उसके शाफ्ट्स और जमीन के ऊपर क्या क्या है वो सब अटैच करना होगा। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, जैसे ही माइन खुल जाए उसकी एग्जैक्ट डेट तुरंत चीफ इंस्पेक्टर को बतानी होगी। यहीं से माइन की ऑफिशियल पेपर ट्रेल की शुरुआत होती है। लेकिन ये नोटिस सिर्फ एक छोटा सा लेटर नहीं है। इसके साथ 2 बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जुड़ते हैं। पहला है एक सरफेस प्लान, यानी माइन के ऊपर की ज़मीन का पूरा डिटेल्ड नक्शा। और दूसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसका मतलब साफ है, माइन शुरू होने के पहले दिन से ही सुरक्षा का एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा रोड मैप तैयार होना चाहिए और अथॉरिटीज़ के पास जमा होना चाहिए। अच्छा, तो माइन शुरू हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। अब क्या अब कम्युनिकेशन बंद? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब से कम्युनिकेशन और ज़रूरी हो जाता है। माइन की पूरी ज़िंदगी में अथॉरिटीज़ के साथ लगातार टच में रहना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप माइन का रेगुलर हेल्थ चेकअप कर रहे हैं या उसकी नब्ज़ पर हाथ रखे हुए। और इसी रेगुलर हेल्थ चेकअप का ऑफिशियल नाम है रेगुलेशन 4, द एनुअल रिटर्न। हर साल एक तारीख फिक्स कर दी गई है, 1 फरवरी। इस तारीख तक माइन मैनेजमेंट को पिछले पूरे साल का ब्यौरा, यानी हिसाब किताब, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना ही होता है। इससे ये पता चलता रहता है कि माइन में सब कुछ आखिर चल कैसे रहा है। लेकिन कुछ खास हालातों में आप साल के अंत तक इंतजार नहीं कर सकते। डेडलाइन और भी सख्त हो जाती है। अगर माइन को बंद कर दिया गया है या उसका मालिक बदल गया है तो 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और अगर किसी भी वजह से माइन में काम 60 दिन से ज्यादा के लिए रुक गया है तो ये रिटर्न 90 दिन के अंदर फाइल करना होता है। नियम बिल्कुल साफ है, जितना बड़ा बदलाव उतनी जल्दी रिपोर्टिंग। अब आते हैं रेगुलेशन 7 पर, जो छोटे बड़े बदलावों की रिपोर्टिंग के बारे में है। और यहाँ समय ही सब कुछ है। इस टाइमलाइन को देखिए। जिस दिन कोई भी बड़ा बदलाव होता है, जैसे माइन का नाम बदलना या ओनरशिप में चेंज, उस दिन से घड़ी की सुई घूमना शुरू कर देती है। मैनेजमेंट के पास अथॉरिटीज को खबर देने के लिए मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। तो आखिर ये कौन से बदलाव हैं जिनकी रिपोर्टिंग इतनी ज़रूरी है? माइन का नाम या उसके मालिक का बदलना, कंपनी के पार्टनर्स, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स में कोई भी बदलाव, और हाँ, सबसे ज़रूरी, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर और सेफ्टी ऑफिसर। ये वो बड़े नाम हैं जिनके हाथ में माइन की सुरक्षा की कमान होती है। इनमें से किसी की भी नियुक्ति हो या वो नौकरी छोड़े तो इसकी खबर 7 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए। इस सख्ती का कारण, ताकि हमेशा साफ रहे कि माइन की सुरक्षा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। अब तक हम बात कर रहे थे रूटीन पेपरवर्क की, पर अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां मामला बहुत बहुत गंभीर हो जाता है, जब माइन में कुछ गलत होता है। यहाँ रिपोर्टिंग एक रेड अलर्ट की तरह है, जिसमें 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। रेगुलेशन 8 हमें डेंजरस अकरेंसेस, यानी खतरनाक घटनाओं की एक लिस्ट देता है। जैसे कोई छोटा मोटा ब्लास्ट हो गया, अचानक से कहीं से पानी भर गया, कोई पिलर फेल हो गया या कोई ज़रूरी मशीनरी का हिस्सा टूट गया। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन घटनाओं में भले ही किस्मत से किसी को एक खरोंच तक ना आई हो, इनकी रिपोर्टिंग तुरंत करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये नियर मिसेस आने वाले बड़े हादसों के लिए एक चेतावनी, एक वार्निंग होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में
कानून एक शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। वो शब्द है फोर्थविथ। इसका मतलब है तुरंत, फौरन, बिना एक पल गंवाए। जैसे ही कोई दुर्घटना या कोई ऐसी खतरनाक घटना होती है, पहला काम है नोटिस देना। सोचना, डिस्कस करना, इंतजार करना, ये सब बाद में। पहला काम रिपोर्टिंग। और ये फोर्थविथ नोटिस देना किसे है? 4 अथॉरिटीज़ को। जिला मैजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को और उस अथॉरिटी को जो मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन देने के लिए जिम्मेदार है। इन चारों तक खबर तुरंत पहुंचनी ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं माइन ऑपरेशंस को रोकने और दोबारा से शुरू करने के ऑफिशियल तरीकों की। आप अपनी मर्जी से माइन को ऐसे ही बंद या चालू नहीं कर सकते। इसके लिए भी नियम है, रेगुलेशंस हैं। यहाँ 2 शब्दों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है अबैंडनमेंट। इसका मतलब है माइन को हमेशा के लिए परमानेंटली बंद कर देना, ये सोचकर कि अब भविष्य में यह काम नहीं होगा। जबकि दूसरा शब्द है डिसकंटिन्यूएंस। ये एक टेम्परेरी ब्रेक है, एक पॉज। 60 दिन से ज्यादा के लिए काम को रोकना, इस उम्मीद के साथ कि उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। दोनों के कानूनी मायने बिल्कुल अलग अलग हैं। रेगुलेशन 5 कहता है कि अगर आप माइन को अबैंडन, क्लोज या 60 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यू करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कम से कम 30 दिन पहले इसकी सूचना अथॉरिटीज को देनी होगी। और हाँ, अगर ये सब अचानक करना पड़े तो वही हमारा गोल्डन वर्ड फोर्थविथ, यानी तुरंत नोटिस देना होगा। और जब किसी बंद पड़ी माइन को दोबारा शुरू करना हो तो काम आता है रेगुलेशन 6। इसके भी 2 ही स्टेप हैं। पहला, काम दोबारा शुरू करने से कम 30 दिन पहले नोटिस दो कि हम वापस आ रहे हैं। और दूसरा, जिस दिन माइन असल में दोबारा खुल जाए उसकी जानकारी फोर्थविथ यानी तुरंत दे दो। तो इतने सारे फॉर्म्स, इतने नोटिस, इतने रिकॉर्ड्स, आखिर इन सब कागजी कार्रवाइयों का मतलब क्या है? ये सिर्फ फाइल्स को मोटा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये सुरक्षा और जिम्मेदारी का एक पूरा सिस्टम है। इस कोड को देखिए, हर फॉर्म, हर नोटिस, हर रिटर्न जिम्मेदारी की एक जंजीर में एक कड़ी है। हर कागज का टुकड़ा मैनेजमेंट, अथॉरिटीज और जमीन के नीचे काम कर रहे माइनर्स के बीच एक कनेक्शन बनाता है। ये अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करता है। और अब आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जरा सोचिए, ये जो फॉर्मल जवाबदेही का पूरा सिस्टम है, ये हर रोज, हर शिफ्ट में जमीन के गहरे अंधेरे में काम कर रहे माइनर्स को कैसे सुरक्षित रखता है। ये नियम सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, ये जमीन पर असलियत में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकते हैं।